शुरू। कोई भी भाषा जब मातृभाषा नहीं रह जाती तो उसके प्रयोग की अनिवार्यता में कमी और उससे मिलने वाले रोजगारमूलक कार्यों में भी कमी आने लगती है। पिछले 75 सालों में हमारी भाषाओं और बोलियों के साथ यही होता रहा है, परंतु अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए केंद्र सरकार नए सत्र से 5 नए उपाय करने जा रही है। अब बच्चों को मातृ, घरेलू और क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 52 प्रवेशिकाएं अर्थात पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई है। इनसे छात्र छात्राओं से लेकर वयस्क तक वर्णमाला और 2 अंकों तक गणित सीख सकेंगे। पहले चरण में 17 राज्यों की राजभाषा एवं स्थानीय भाषा में 52 पुस्तकें मैसूर के भारतीय भाषा संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने तैयार की है। देश में ऐसी 121 भाषाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय लोग स्थानीय स्तर पर लिखने एवं बोलने में प्रयोग करते हैं। जल्दी ही देश के बाकी राज्यों की आंचलिक भाषाओं में प्रवेशिकाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। इन पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध होना न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि विलोपित हो रही मातृभाषाओं का अस्तित्व बचाए रखने की परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल निर्बाध और भविष्यवादी शिक्षण परिदृश्य तैयार कर भारतीय भाषाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। इससे नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण साकार होगा और शालेय शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र का राज्य इकाइयों एवं 200 DTH चैनलों के साथ एकीकरण करके निर्णय भी लिया है। इस हेतु सरकार ने 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 22 क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं में चैनल तैयार कर लिए हैं। वे बिना इंटरनेट चलेंगे। भविष्य में ये चैनल OTT और YouTube पर भी उपलब्ध होंगे। भारत में ऐसे हालात सामने भी आने लगे हैं कि किसी एक इंसान की मौत के साथ उसकी भाषा का भी अंतिम संस्कार हो जाए। 26 जनवरी 2020 को अंडमान द्वीप समूह की 85 वर्षीय बोआ के निधन के साथ ग्रेट अंडमानी भाषा बो भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। इस भाषा को जानने, बोलने और लिखने वाली वे अंतिम इंसान थी। इसके पूर्व नवंबर 2001 में एक और महिला बोरो की मौत के साथ खोरा भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। नेशनल लैंग्वेजेस के अनुसार हरेक पखवाड़े एक भाषा की मौत हो रही है। सन 2100 तक भूमंडल में बोली जाने वाली 7000 से भी अधिक भाषाओं का लोप हो सकता है। इस दायरे में आने वाली खास तौर से आदिवासी एवं जनजातीय भाषाएं हैं जो लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण विलुप्त हो रही है। ये भाषाएं बहुत उन्नत हैं और पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। भारत सरकार ने उन भाषाओं के आंकड़ों का संग्रह किया है जिन्हें 10,000 से अधिक लोग बोलते हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ऐसी 121 भाषाएं और 264 मातृभाषाएं हैं। भाषा गणना की ऐसी बाध्यकारी शर्त के चलते जिन भाषा एवं बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 से कम है, उन्हें गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। पूरी दुनिया में 2700
भाषाएं संकटग्रस्त हैं। इन भाषाओं में असम की 17 भाषाएं शामिल हैं। यूनेस्को द्वारा जारी एक जानकारी के मुताबिक असम की देवरी, मिसंगी, कछारी, बेइटे, तिवा और कोच राजवंशी सबसे संकटग्रस्त भाषाएं हैं। इन भाषा बोलियों का प्रचलन लगातार कम हो रहा है। नई पीढ़ी के सरोकार असमिया, हिंदी और हिंदी तक सिमट गए हैं। इसके बावजूद 28,000 लोग देवरी भाषा, मिसंगी भाषा 5.5 लाख और बेइटे भाषी करीब 11,000 लोग अभी बाकी हैं। इसके अलावा असम की बोडो, कार्बो, डिमासा, विष्णुप्रिया, मणिपुरी भाषाओं के जानकार भी लगातार सिमटते जा रहे हैं। वे ही भाषाएं बोलियों और लिपियों के रूप में जीवित रह सकती है जो उपयोग में बनी रहे। पूरी दुनिया में 14,000 से अधिक भाषाएं दर्ज है, लेकिन आज उनमें से आधी से ज़्यादा मर गई है। इसका कारण इन्हें उपयोग से वंचित कर देना है। कई लोग भाषाओं की विलुप्ति का कारण आक्रांताओं के हमलों को मानते हैं। भारत में भी इस स्थिति को भाषाओं की विलुप्ति का कारण माना गया, लेकिन यह तथ्य थोथा है। फ्रांस में भी यह भ्रम फैला हुआ है। फ्रेंच भाषियों को यह आशंका सता रही है कि वहाँ की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के प्रति आकर्षित है, इसलिए वहाँ अंग्रेजी से मुक्ति के उपाय सुझाए जा रहे हैं। नाइजीरिया और कैमरून की बिक्सा भाषाएं प्रयोग में नहीं रहने के कारण लुप्त हुई। इस भाषा को प्रचलन में बनाए रखने वाले एक एक कर जब मरते चले गए तो उनके साथ भाषा भी काल में समाती चली गई। वर्तमान में विश्व की 10% भाषाओं और बोलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। वैसे भाषाओं का मरना हर युग और हर देश में एक सिलसिला बना रहा है। भारत की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को आज बाँचने वाला कोई नहीं है। विकास के साथ जो भाषा जुड़ी होती है उसकी जीवंतता बनी रहती है। आज अंग्रेजी जहाँ भाषाओं की विलुप्तता की दृष्टि से खलनायिका साबित हो रही है, वहीं इसके महत्व को एकाएक इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आधुनिक तकनीक के व्यावहारिक और व्यावसायिक उपयोग का विश्वव्यापी आधार बन गई है। दुनिया की युवा पीढ़ी विश्व समाज से जुड़ने के लिए अंग्रेजी की ओर आकर्षित है, लेकिन यदि अंग्रेजी इस तरह पैर पसारती रही तो दुनिया में भाषाई एक रूपता छा जाएगी जिसकी वट वृक्ष छाया में अनेक भाषाएं मर जाएगी। भारत की तमाम स्थानीय भाषाएं एवं बोलियां अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण संकटग्रस्त हैं। व्यावसायिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की अधिकाधिक भाषा बन जाने के कारण अंग्रेजी रोजगार मूलक शिक्षा का प्रमुख आधार बना दी गई है। इन कारणों से उत्तरोत्तर नई पीढ़ी मातृभाषा के मोह से मुक्त होकर अंग्रेजी को अपनाने के लिए विवश है। प्रतिस्पर्धा के दौर में मातृभाषा को लेकर युवाओं में हीन भावना भी पनप रही है। भाषाओं को बचाने के लिए समय की मांग है कि क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा के जानकारों को ही निगमों, निकायों, पंचायतों, बैंकों और अन्य सरकारी दफ्तरों में रोजगार दिए जाएं। इससे अंग्रेजी के फैलते वर्चस्व को चुनौती मिलेगी और ये लोग अपनी भाषाओं एवं बोलियों का संरक्षण तो करेंगे ही, उन्हें रोजगार का आधार बनाकर गरिमा
भी प्रदान करेंगे। ऐसी सकारात्मक नीतियों से ही युवा पीढ़ी मातृभाषा के प्रति अनायास पनपने वाली हीन भावना से भी मुक्त होगी। स्टॉप।